चंदौली के बसपा जिला अध्यक्ष से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, कैसा कार्यक्रम था? हर सेक्टर वाइज, हर बूथ वाइज कार्यक्रम कैडर कम चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को प्रशिक्षण दे करके और बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में विश्वास करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए, बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब इस प्रदेश की जनता और ज़िले की जनता ने ठान लिया है। इसलिए ज़िले के हर गांव के कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी का कैडर कैंप और प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष कहती है कि बसपा कहीं नहीं है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सत्ता पक्ष कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी से घबरा रही है और सत्ता पक्ष सभी लोगों को, इस देश के जितनी भी पार्टियां हैं, सबको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी ही रोक सकती है। और जब घबराहट होती है, अगर हम कमज़ोर हैं तो सबको खुश होना चाहिए, तब परेशान क्यों लोग हैं? परेशानी का कारण तो कहीं न कहीं हमारी मजबूती है। अगर बहुजन समाज पार्टी आज मुस्तैदी से, ये आप ही मीडिया वाले लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी को कह रहे थे ख़त्म हो गई, ख़त्म हो, लेकिन आज पूरे देश की मीडिया परेशान है बहन कुमारी मायावती जी क्या कर रही हैं। और निश्चित ही बहन कुमारी मायावती जी ऐतिहासिक फैसला लेती है। बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। सपा के लोग कह रहे हैं कि भाजपा के सहयोग कर रही हैं बहन जी, इस पर क्या कहना है? देखिए, जब दिया बूतने की बारी आती है तो भभकती है। सपा के लोग बूतने के कगार पे। 2024 का चुनाव किस तरह लड़ेंगे? 2024 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में लड़ेगी और संभवतः निश्चित तय किया है कि बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस सांसद जी की क्या स्थिति रहेगी? जगह जगह सांसद माननीय पांडे जी से इस चंदौली की जनता उब चुकी है। कहने के लिए तो भारी उद्योग मंत्री हैं, लेकिन इस चंदौली जिले में अगर उनके कार्यकाल में एक भी उद्योग अगर कहीं लगा हो तो आप गिन के मुझे बता दीजिए। अब ऐसे अब तो जनता के साथ साथ माननीय पांडे जी के सांड भी लोग खेदने लगे हैं। अब जब जानवर जागरूक हो गए तो जनता तो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि चंदौली की जनता माननीय सांसद जी को जिताएगी। हैं, और मैं तो कहता हूं कि जैसे लोग तमाम मुद्दा बनाते हैं, लेकिन स्थानीय जब जिस माननीय सांसद जी और भारतीय जनता पार्टी का बड़ी योजना था, लेकिन कहा जाता है कि ये कहीं खौफ मुझे सामो शहर लगता है, जान आफत में है खतरे में शहर लगता है, शेर आए जो मुकाबिल में कोई बात नहीं, गाय पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा दूधना चूरू बुझार राजभर, बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी वाराणसी। आज यहाँ कैसा कार्यक्रम है? अब हमारे नेता का जो दिशा निर्देश है कि हम लोग गांव चलो अभियान में सेक्टर बूथ पर हम लोग जा करके कैडर कैंप के माध्यम से अपने लोगों को समीक्षा करते हुए, अपने कैडर कैंप के माध्यम से अपने लोगों को जागरूकता करते हुए माननीय बहन जी के दिशा निर्देश 24 में कैसे हम लोग प्रधानमंत्री बनाए, इसी पर हम लोग अपने माननीय बहन जी का दिशा निर्देश को मान करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये कितनी गाँव में होगा? ये हर कोई ऐसा बूथ, कोई सेक्टर बाकी नहीं है। पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा में चल रहा है। ये बैठक का मकसद क्या है? मकसद हमारा सीधा 24 में बहन जी को अपने बूथ को, पदाधिकारियों को हम कैसे हमारे जो सही बने हैं नहीं बने समीक्षा करके कैडर दे के माननीय बहन जी जो हमारे मसीहा मानवर कांसीराम चाहते थे परम पूज्य बाबा साहब कि सत्ता रूपी उस मंदिर को कब्जा करोगे, उसी 24 में हम लोग उसी को लक्ष्य बना करके अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना। सत्ता पक्ष का कहना है कि बसपा खत्म हो गई, इस पर क्या कहना है? सत्ता पक्ष खुदे खत्म हो गए हैं। सत्ता पक्ष अगर अपने बेईमानी से ईवीएम से नहीं जीतते तो सत्ता पक्ष बैलेट पेपर से करा के देख ले कितना उनकी में दम है। जैसे हमारे कद्दावर नेता हैं, 3 बार बीजेपी से लड़ करके कितनी वोट पाए थे, कब वो 28,000, कब वो 27,000। वो हाल हमारी नहीं है। हमारी हाल आपने करने का काम किए तो हमारे पार्टी के लोगों कौन किए? जब परम पूज्य बाबा साहब कहते थे इनसे पढ़े लिखों से हमारा डर है, वही हमारे नुकसान किए। कौन? मास्टर साहब जो थे, लेकिन मास्टर साहब बात को नहीं समझ पाए। जो पढ़े लिखे हमारे मास्टर साहब हैं, अखिलेश जी नहीं कभी किए। भारतीय जनता पार्टी 18 वर्ष सत्ता से बाहर रही, एक बार नहीं चर्चा की। हम डाउन हो गए, लेकिन आज हम कैसे डाउन हो गए? आज कोई नहीं साथ था। गठबंधन